और इस बीच गाजियाबाद से बड़ी खबर, झुग्गियों में लगी भीषण आग। झुग्गियों की आग गौशाला तक पहुंची। हादसे में 36 से ज्यादा गोवंशों की मौत की खबर सामने आ रही है। घटनास्थल पर पहुंचे आला अधिकारी लगातार मौके का मुआयना यहां पर किया जा रहा है, क्योंकि प्रशासन की भी एक बड़ी लापरवाही यहां पर देखने को मिल रही है। क्योंकि हर बार इसी तरह की तस्वीर देखने को मिलती है, लेकिन प्रशासन सबक लेता नजर नहीं आता। और यही वजह है कि 36 से ज्यादा गोवंश की मौत का आखिर जिम्मेदार कौन है, इसकी जवाबदेही कौन है, कौन देगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल हो जाता है। तो ये तस्वीरें सामने आई हैं, किस तरह से आला अधिकारी, जो प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। कारण मेरी सारी गौ माता की हत्या हो गई, जो कि जल के नष्ट हो गई है। कितनी गायें थी? भैया 100+ गायों की सेवा कर रहा था, जो कि बिना दूध देने वाली गाय। तो 100 से ज्यादा ऐसी गायें थी जो इस गौशाला में मौजूद थी। और जानकारी मिल रही है कि 36 से ज्यादा गोवंश की मौत की खबर सामने आ रही है। तो ये तस्वीर भी सामने आई है साग के तांडव की। झुग्गियों में पहले ये आग लगी और उसके बाद देखते ही देखते ये आग की लपटें गौशाला तक पहुंच गई। और ऐसे में वहां मौजूद गोवंश को भारी नुकसान हुआ है। गौशाला में करीब 36 गोवंशों की मौत की खबर सामने आ रही है। जो पूरा टोटल आंकड़ा है, बताया जा रहा है कि गौशाला में 100 गायें थी, जिनमें से 36 गोवंश की मौत हो चुकी है। अब प्रशासन सवालों के घेरे में है, लेकिन प्राथमिकता पहले आग बुझाने की। आग की लपटों के साथ ये काला धुआं इस बात की तस्दीक कर रहा है कि किस तरह का खौफनाक मंजर वहां पर देखने को मिल रहा है। संवाददाता हिमांशु हमारे साथ बने हैं। हिमांशु, क्या ताजा अपडेट, क्या स्थिति, क्या आग पर काबू पाया गया पूरी तरीके से? देखिए, आग पर तो काबू पा लिया गया है, लेकिन जिनकी गौशाला थी और जो हिंदू संगठन के लोग हैं, उनमें अब आक्रोश है इस घटना के बाद से, क्योंकि 36 से ज़्यादा गोवंश इस आग की चपेट में आने से दर्दनाक उनकी मौत हो गई है। तमाम लोग अब सड़क को जाम करने के लिए यहाँ से निकल गए हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखा दूंगा, आप तस्वीरें देख सकते हैं। प्रशासनिक अधिकारी भी उन तमाम लोगों के साथ हैं जो जिनकी गौशाला थी, जो गौशाला को चला रहे थे। लेकिन लोगों में आक्रोश इस बात को लेकर है कि कई बार शिकायतें पहले दी गई थी और इस बात का अंदेशा जताया गया था कि झुग्गियों की वजह से कभी भी कोई बड़ी घटना हो सकती है। यही वजह है, आप देखेंगे जो तमाम लोग यहां से जा रहे हैं, सड़क को जाम करने के लिए चल पड़े हैं। यानी जो इंदिरापुरम थाना क्षेत्र है, जो कनावनी पुलिया है, वहां पर सड़क जाम करने की बात तमाम लोगों की तरफ से कही जा रही है। हालांकि जो आग बुझाने का काम है वो अभी भी लगातार यहां पर किया जा रहा है। मौके पर जो एसडीएम सदर हैं और सिटी मजिस्ट्रेट, सीएफओ, तमाम प्रशासनिक अधिकारी हैं, डीएम खुद मौके पर आए थे। उन्होंने घटनास्थल का मुआयना किया और इस बात का आश्वासन दिया है जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तमाम जो महिलाएं आप देख सकते हैं, आंखों में आंसू हैं, क्योंकि ये गौशाला चला रही थी और 100 से ज़्यादा जो गाय हैं इस गौशाला में थी। और उसके बाद इस घटना का हो जाना अपने आप में बड़ी घटना। और यहाँ देखिए, प्रशासनिक अधिकारी लगातार समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लोगों में आक्रोश है। लोग यहाँ से सड़क जाम करने की बात कह रहे हैं, सड़क को जाम करने की बात कहकर यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। जो सीओ इंदिरापुरम है और एसडीएम सदर हैं, वो यहाँ पर जो लोग हैं उनको समझाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। आप देख सकते हैं, क्योंकि जो गोवंश हैं, 100 से ज़्यादा गोवंश थे जो गौशाला के अंदर थे, जिनमें से 36 से ज़्यादा गोवंश आग की चपेट में आने से उनकी दर्दनाक मौत हो गई है। अब ये जो घटना है बड़ी बनती जा रही है और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं लगातार यहाँ लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें जो लापरवाही अब तक निकलकर सामने आई है वो नगर निगम की बताई जा रही है। दरअसल नगर निगम को पहले कई बार इस बात की शिकायत दी गई थी कि झुग्गियों की वजह से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन कोई कार्रवाई समय रहते नहीं की गई। और जिस बात का अंदेशा जताया जा रहा था, कुछ हुआ भी इस तरह से ही। झुग्गियों में आग लगी और झुग्गियों की आग जो थी वो गौशाला जो नज़दीक में बनी थी वहां तक पहुंची और 36 से ज़्यादा गोवंश उसकी चपेट में आने से उनकी दर्दनाक मौत हो गई। कोशिश करेंगे जो अधिकारी यहां पर बातचीत कर रहे हैं उनसे बात करने की और कोशिश करेंगे वो कुछ बताएं कि इसमें क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा। सर, आप लाइव हमारे साथ हैं, क्या कुछ इसमें एक्शन लिया जाएगा जिस तरह से ये घटना हुई है? अभी जो सबसे प्रथम प्राथमिकता है वो ये है कि जितनी गौवंश हैं उनको चिकित्सकीय लाभ दिया जाए और जिनको वो होना है उनको प्रॉपर क्रीमेशन उनका किया जाए। सर, कितनी गौवंश हैं जिनकी दर्दनाक मौत हो गई है और कितने गौवंश हैं जिनको अभी चिकित्सा उपचार चाहिए? अभी इसकी जांच हो रही है।
जांच की बात कह रहे हैं, नंबर ऑफ जो गाय हैं, गोवंश है, वो नहीं बता रहे हैं, लेकिन आपको बता दूं 36 से ज़्यादा ऐसे गोवंश हैं जिनकी दर्दनाक मौत हो गई है। ये आंकड़ा लगातार छुपाया जा रहा है प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से, चाहे वो गाजियाबाद के डीएम हो या एसडीएम सदर हो। जो भी सही आंकड़ा है वो नहीं बता रहे हैं। जो हिंदू रक्षा दल के लोग हैं, जो संगठन के लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं और जानते हैं क्या कुछ कहना है। सर, ये घटना किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि आप लगातार कह रहे थे शिकायत आपने कई बार की और अब सड़क जाम करने की बात कही जा रही है। नहीं, शिकायत मैंने नहीं की, मैं तो मौके पर आया हूँ। हमारे यहाँ घटना का हमें अभी अवगत हुआ। मैं यहाँ का पूर्व अध्यक्ष भी रहा हूँ, काफ़ी पदों पर रहा हूँ। मैंने देखा जो घटना हुई है बहुत दुखद घटना है, इसके लिए नगर निगम जिम्मेदार है। तो हमने कहा उसकी शिकायत लखनऊ पहुँचाएंगे और उस पर नगर आयुक्त के खिलाफ जो है एक्शन होना चाहिए। नगर आयुक्त जिम्मेदार हैं। सड़क जाम करने की बात किस लिए कही जा रही है? सड़क जाम करने की तो कोई बात नहीं की जा रही। अभी वहाँ से सड़क जाम करने को कहकर सभी लोग निकले हैं। हमने तो नहीं कहा। आप नहीं कर रहे हैं, बाकी लोग कर रहे हैं। इसमें सड़क जाम करने का विषय तो नहीं है, इसमें घटना घटी है, उसका दुखद घटना हुई है, दुख है उस बात का। इसमें जो है जो एक्शन नहीं हुआ कंप्लेंट पे, उसके खिलाफ लिखित में कंप्लेंट दी जाएगी और उस पर एक्शन कराया जाएगा। जो बिल्कुल लिखित में कंप्लेंट दी जाएगी और लिखित में एक्शन की बात कही जाएगी कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। और जो तमाम लोग हैं प्रशासनिक अधिकारी उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो गोवंश हैं अभी फ़िलहाल शुरुआत में ये कहा जा रहा है कि गोवंश जिनको अभी प्राथमिक उपचार की ज़रूरत है उनको प्राथमिक उपचार के लिए यहाँ से ले जाने दिया जाए। लेकिन लोग अभी अड़े हुए हैं इस बात को लेकर के पहले इसमें कार्रवाई की जाए, एक्शन लिया जाए। साथ ही जिन गोवंश की दर्दनाक मौत हो गई है उनको यहाँ से ले जाने की बात कही जा रही है। अपने आप में तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, उन तस्वीरों से समझ में आता है कि गुस्सा होना लाजमी भी है, क्योंकि कमोबेश अगर देखें तो हर साल इसी तरह की जो तस्वीर है वो देखने को मिलती है। लेकिन ये घोर लापरवाही, क्योंकि सरकार गोवंश को लेकर सतर्क है, गंभीर है, लेकिन हर बार इस तरह से तस्वीर जो यहां से देखने को मिलती है, अगर वक्त रहते यहां पर कदम उठा लिया जाता तो शायद इस तरह की घटना, इस तरह की तस्वीर उजागर नहीं होती यहां से। हिमांशु, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर वक्त रहते और जो कंप्लेंट नगर निगम में की जाती है या प्रशासनिक अधिकारियों के पास लिखित में शिकायत दी जाती है, अगर उन पर संज्ञान ले लिया जाए तो इस तरह की घटनाएं शायद ना हो। और ये पहली बार नहीं है जब यहाँ इन झुग्गियों में आग लगी हो। इससे पहले भी अगर हम बात करूँ तो 3 से 4 बार पहले भी इन झुग्गियों में आग लगी है, जिसकी वजह से बड़ा नुकसान जान माल का उठाना पड़ा है और उसी का खामियाजा आज देखने को मिला है। क्योंकि ये जो तमाम लोग हैं, ये देखिए, ये गौशाला संचालक जो हैं वो भी हमारे साथ हैं, यहाँ रोते हुए आपको दिखाई देंगे। उनसे बात कर लेते हैं, क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से गौशाला के अंदर आग लगी और 36 से ज्यादा गोवंश जलकर जिनकी दर्दनाक मौत हुई है? भैया मुझे बहुत ही दुख है इन चीज के लिए। भाई मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा, भाई मैं क्या कहूँ, मैं कुछ कहने लायक नहीं बचा भैया। आपने इसमें लिखित में पहले शिकायत दी थी कि ये झुग्गियां हटनी चाहिए? चीज है भैया, लिखित की शिकायत सब चीज दे रखी है, डीएम ऑफिस, नगर निगम में सब जगह दे रखी है भैया, कोई विवरण नहीं निकल पाया। इन गायों के लिए भैया कोई नहीं खड़ा। आज ये कदम हो गया। सरकार तो खड़ी है ना, सरकार ने तो लगातार ये कहा कि सरकार गोवंश को लेकर बहुत गंभीर है और इसी वजह से 2 साल हो गए इस गौशाला को खोले हुए। 2 साल में एक बार भी किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। ये कूड़ा आप अभी भी जाकर के देख सकते हो, सड़क के पल्ली पार आप सुन सकते हैं, दर्द सुन सकते हैं। 2 साल हो गए हैं, कोई एक्शन नहीं लिया गया और कई बार लिखित में शिकायत दी गई, लिखित में नगर निगम को कहा गया और ये जो झुग्गियां यहाँ पर बनी हुई थी उनको लेकर कहा गया कि इनकी वजह से बड़ा हादसा हो सकता है और जिस बात का डर था वो हुआ। झुग्गियों में आग लगी और आग की जद में जो गौशाला बनी हुई थी वो भी आई, जिसकी वजह से 36 से ज्यादा गोवंश जिसमें जलकर जिनकी दर्दनाक मौत हो गई है। अब कार्रवाई की बात कही जा रही है, जांच की बात कही जा रही है, लेकिन जांच होगी और क्या अब ऐसे भी देखना होगा कि इस घटना के बाद भी प्रशासन सबक लेता है या नहीं, और नगर निगम की लापरवाही जो देखने को मिल रही है उसमें क्या एक्शन होता है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल होता है। बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।